all, this is Abhijit Singh. वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं ग्रामर के चैप्टर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट। ओके, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सेंटेंस, definition of sentence and parts of sentence, in which we've read about subject and predicate. What's the subject and what's the predicate? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। ओके, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, दूसरा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ओके, तीसरा टॉपिक है द फ्रेज। चौथा और आखिरी टॉपिक है द क्लॉज। इस चैप्टर में हम लोग ये 4 टॉपिक पे ही डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इन सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। A sentence that states or says something is called assertive sentence। देखिए, a sentence that states यानी कि एक सेंटेंस जो कहता है कुछ, मतलब कि कुछ भी कहता है, उसे assertive sentence बोलते हैं। ओके, मतलब किसी चीज के बारे में कुछ बोलता है, उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चित्रा रीड्स अ बुक। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि चित्रा रीड्स अ बुक, चित्रा बुक पढ़ती है। यहाँ पे साफ जैसे कुछ कहा जा रहा है, स्टेट समथिंग। ओके, सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है चित्रा के बारे में या फिर आई के बारे में। ओके, तो इस तरह की सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो गए। ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं। ओके, ये इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ये जो सेंटेंस है। ओके, सेकेंड जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इस सेंटेंस को आप देख करके ही पहचान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस जो पूछता है क्वेश्चन, एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, सीधा सा इसका डिफिनेशन है कि एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जहाँ कहीं भी आपको दिखे व्हाट इज योर नेम, वेयर विल यू गो, आर यू प्लेइंग चेस, वेयर आर यू गोइंग, कुछ भी। ओके, इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिखता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको पहचानने का सबसे आसान जो तरीका है वो है इसके मार्क, जो इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
लास्ट में ये इंट्रोगेशन मार्क लगे होते हैं। ओके, अब इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट, अ विश, और गिव्स एन ऑर्डर इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि सेंटेंस इसको पढ़ते ही पता चल जा रहा है कि ये क्या, मतलब इस सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये जो सेंटेंस है मेक्स अ रिक्वेस्ट, मतलब कि ये रिक्वेस्ट करता है। इस सेंटेंस में या फिर ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। ओके, जैसे ऐसे एग्जाम्पल देखिए इसका, गो देयर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस। यानी कि इसमें जब आपको जैसे छोटे छोटे जो सेंटेंस दिखते हैं जो यूजुअली वर्ब से शुरू होते हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। जैसे अभी किसी को ऑर्डर देंगे हम, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ऐसे हर मतलब अगर बोलते हैं उग्र भाषा में तो वो क्या हो गया, ऑर्डर ही हो गया ना, ओपन द डोर। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अभी हमको रिक्वेस्ट करना है, किसी से कुछ मांगना है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, या ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी। तो वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। यानी कि हम सामने से वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी शुरू किससे है, गिव से। प्लीज को छोड़िए। ओके, ये स्टार्ट प्लीज अगर नहीं है तो भी सेंटेंस का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। प्लीज तो अपने अदब के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, बोल सकते हैं। ओके, तो वो ये इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द वर्ब। ओके, अब डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं कि क्या है ये। इसको भी पहचानना बहुत ईजी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी पहचानना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ओके, देखिए, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है। ओके, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अचानक से जो आपको फील होता है बहुत, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, हुर्रा ब्रिजेश वॉन द प्राइज। जैसे एक अजीब फीलिंग होती है ना, जैसे जीत जाते हैं हम लोग तो वाह वाह वाह, मतलब हम जीत गए, ऐसे करके फीलिंग आती है ना, वो तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या फिर एक सैड टाइप का फीलिंग आता है, जैसे किसी को कुछ हो गया। ओके, तो बोलते हैं ना, ओ वाह हाउ सैड, सो सैड। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और कभी कभी किसी की तारीफ करने के लिए भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अगर फ्लावर है तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स इज, द फ्लावर्स आर। ओके, यहाँ देखिए, हाउ इंटेलिजेंट द गर्ल इज, यहाँ पे गर्ल की तारीफ की जा रही है कि कितनी इंटेलिजेंट है, हाउ। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहता है। इसको पहचानने का ये बहुत ही आसान तरीका है कि एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी रहता है, लेकिन इसको बता रहे हैं कैसे पहचानते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग विश और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब कि वह सेंटेंस जिसमें हम लोग किसी के लिए प्रे करते हैं, दुआ मांगते हैं। ओके, या विश करते हैं या प्रे करते हैं,
तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। और इट इज आल्सो फॉलोड बाय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि इसमें भी जो मार्क लगता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगता है। एक्सक्लेमेटरी में जो लगता है वही मार्क इसमें भी लगता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब हम किसी के लिए अगर विश करते हैं तो कैसे बोलते हैं, ऐसे ना, मे गॉड ब्लेस यू ना, बेस्ट ऑफ लक, कुछ भी, ऑल द बेस्ट, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, बेस्ट विशेस फॉर योर बर्थडे, मतलब कि जब किसी के लिए हम लोग प्रे करते हैं या फिर विश करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके।